हेलो फ्रेंड्स, मैं इंद्रजीत आपके सामने हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम द्वार पे। मैं आज हाजिर हुआ हूँ बोर्ड पे आपके सामने। आप देख सकते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर ये बहुत सारे चर्चा में रहा है। अभी हाल ही में सरकार ने इसकी घोषणा की, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की। इसका हमने सोचा आपको एक वीडियो दे दूँ, वो भी खुद मतलब लाइव वीडियो। तो आप देख सकते हैं मैं आया हूँ पहली बार। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और चलिए शुरू करते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आपको कुछ बता दूं। सबसे पहले हमारा पॉइंट है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। जानने से पहले हम कुछ पुराने पॉलिसी को भी जान लेते हैं। थोड़ा सा मैं बताऊंगा, उसके बाद फिर आपको मेरा एक वीडियो मिलेगा। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। आप उसमें पुराने शिक्षा नीति जितने भी बार बदलाव किए गए हैं उन सभी के बारे में मैंने वीडियो बनाया है। वो वीडियो आप जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो खत्म होते ही आप वो वीडियो को देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले नई शिक्षा नीति शुरू करने से पहले हम पुराना सा थोड़ा सा देख लेते हैं। 1968 में पहला शिक्षा नीति आया था, उसमें कुछ बदलाव किए गए। उसके बाद फिर आया 1986 में फिर दूसरा शिक्षा नीति आया, उसमें भी थोड़े से बदलाव किए गए। और साथ ही एक और बदलाव के साथ 1992 में एक उसी को थोड़ा सा अपडेट किया गया 1992 में। तो दूसरा फिर तीसरा यहाँ अपडेट किया गया 1992 में, उसी शिक्षा नीति में थोड़ा सा बदलाव के साथ। अब तीसरा पॉइंट है हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी, यानी नई शिक्षा नीति। और ये कब आई है? अभी सरकार ने इसकी घोषणा की 2020 में। यानी नई शिक्षा नीति जो अभी घोषणा की गई है 2020 में इसकी घोषणा की गई है। तो चलिए नई शिक्षा नीति है क्या वो भी जान लेते हैं। सबसे पहले कस्तूरी रंजन, ये हमारे इसरो के पूर्व वैज्ञानिक थे। कस्तूरी रंजन इसरो के पूर्व वैज्ञानिक थे। इन्हीं के अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया और उस कमेटी ने अपने देश के सभी ग्राम पंचायत, सभी जिला, सभी स्टेट के सभी जिला और ग्राम पंचायत से लेकर सभी लोकल एरिया तक सर्वे किया। और उस आधार पे कस्तूरी रंजन की कमेटी ने एनईपी यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का गठन किया या न्यू एजुकेशन पॉलिसी दिया। इसके तहत न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद मतलब इसी के साथ MHRD मिनिस्टर यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को समाप्त किया सरकार ने और उसी का नाम बदल कर रख दिया है क्या? शिक्षा मंत्रालय। अब MHRD मिनिस्ट्री को क्या कहते हैं? अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्या है। पहले हमारा था अभी तक जो चल रहा है, अभी चल रहा है। हालांकि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी की घोषणा कर दी गई है 2020 में, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022 या 23 तक लागू होने की उम्मीद है। अभी सरकार ने इसकी घोषणा की है, लागू नहीं किया गया। अगर कोरोना काल खत्म होता है, आप जानते हैं देश में कोरोना चल रहा है, देश में पूरे विश्व में कोरोना चल रहा है। जैसे ही कोरोना नॉर्मल होगा तो 2020 में घोषणा की गई है, 2022 में या 2023 तक इसे लागू कर दिया जाएगा अगर कोरोना कुछ कंट्रोल में रहा तो। अभी तो उम्मीद देखते हैं कैसा है, फिर देखते हैं। उसके बाद क्या है तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी शिक्षा मंत्रालय नाम कर दिया गया इसका। पहले था यानी अभी तक हमारा 10+2 ये हमारा चल रहा था, 10+2 का नीति चल रहा था। अब इसे बदलाव के साथ 5+3+3+4 किया गया है। आप देख सकते हैं हमने यहाँ भी लिखा है 5+3+3+4। ये है क्या? यही सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है। मैं आपको बिल्कुल साधारण भाषा में बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। साथ ही चलिए देखते हैं तो 5+3+3+4 क्या है। इसके तहत इस 5+3+3+4 के तहत स्ट्रीम को ख़त्म कर दिया जाएगा। जैसे कि 10+2 अभी तक क्या था तो 10+2 में हमारा 1968 में जो बदलाव किया गया, उसके बाद उसी के 1992 में फिर बदलाव किया गया। उसके तहत 10+2 के तहत सरकार जो हमारी राज्य की सरकार है वो आप पे 10+2 यानी 12 साल तक आप पे निगरानी रखती थी। जिसके तहत आप पहले मैट्रिक पास करते थे, फिर +1+2 यानी 12th पास करते थे। और तब तक सरकार आपको अपने निगरानी में रखती थी, अपने निगरानी में आपको पढ़ाई करना पड़ता था। उसके बाद जैसे ही आप 10+2 कर लिए, उसके बाद सरकार ने कहा कि अब आपकी छुट्टी हो गई, आप यूनिवर्सिटी जा सकते हैं। तो उसके बाद सरकार ने से यूनिवर्सिटी में चले गए, फिर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो गए। अब यहाँ तक मतलब कहने का है कि 10+2 तक सरकार राज्य सरकार की निगरानी में आप रहे। उसके बाद फिर अब आप विश्वविद्यालय में चले गए, तो उसके बाद राज्य सरकार की जिम्मेदारी खत्म हो जाती थी। लेकिन मतलब 10+2 मतलब आप 10वीं तक गए, फिर 12वीं गए। 10+2 मतलब 10वीं और उसके बाद +2 यानी 12वीं। आप 12वीं तक गए और 12वीं तक राज्य सरकार आपको अपने अंडर में रखकर यहाँ तक आपकी पढ़ाई की निगरानी करती थी।
अब इसी को बदल दिया गया है और नई एजुकेशन पॉलिसी या न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, नई शिक्षा नीति के तहत इसे अब 5+3+3+4 में कर दिया गया है। ये क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा। 5+3+3+4 ये आपका एज नहीं है, मैं बताऊंगा क्या है। चलिए ये देख लेते हैं। तो इसके तहत अब सरकार आप पे 12 साल नहीं, पहले 12 साल निगरानी रखती थी, अब 12 नहीं, अब 15 साल यहाँ निगरानी रखेगी। अब सरकार कर रही है कि हम आप पे 15 साल निगरानी रखेंगे। तो पहले 12 साल रखते थे, अब लेकिन 15 साल रखेंगे। कैसे रखेंगे वो अभी आपको इसका मैं डिफिनीशन दूंगा, उसके बाद उसमें आपको पता चल जाएगा। चलिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी नई शिक्षा नीति के तहत ही आपको स्ट्रीम खत्म कर दिया गया है। मतलब पहले आप बीए करते थे, फिर बीएससी करते थे, बीएससी जो करते थे, एमएससी करते थे, बीएससी एमकॉम, एमएससी या बीकॉम करते थे। इस स्ट्रीम को ख़त्म कर दिया गया, यानी बीए, बीएससी और एमकॉम को ख़त्म कर दिया गया। ये स्ट्रीम यहाँ ख़त्म हो जाती है इस शिक्षा नीति के तहत, यानी नई शिक्षा नीति के तहत ये स्ट्रीम ख़त्म कर गया। आठवां क्या है, हमारा 8वां पॉइंट है मल्टीपल एंट्री है। आप इसमें मल्टीपल एंट्री ले सकते हैं। मल्टीपल एंट्री क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। मल्टीपल एंट्री कहने का मतलब है, अगर आप आठवां पॉइंट है हमारा, आप चलिए 8वां पॉइंट है क्या है, तो मल्टीपल एंट्री ये नई शिक्षा नीति में लागू होगी। क्या मल्टीपल एंट्री ये क्या है मैं अभी आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। जैसे ही आगे हम इस पे चर्चा करेंगे मैं आपको वही बताऊंगा। चलिए अब देखते हैं 9वां पॉइंट क्या है। 9वां पॉइंट यानी कि ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सरकार आपको अपने अंडर में 15 साल तक रखेगी 5+3+3+4 के तहत। और 10+2 का जो 10+2 इसका जो एज था, आप 6 वर्ष की उम्र में यानी 6ठे वर्ष में आप पहली क्लास में जाते हैं। इसके तहत 6ठे वर्ष में पहली क्लास में जाते हैं, लेकिन अब इसमें चेंज कर दिया गया। इसी के तहत सरकार अब आपको 15 साल तक अपने अंडर में रखेगी। पहले 12 साल रखती थी, अब 15 साल रखती थी। आप 10+2 तक ही अभी भी रहेंगे सरकार के अंडर में, लेकिन ये जो 6 साल था इसको अब घटा दिया गया। कितना घटाया गया मैं अभी आपको बताता हूँ। चलिए अब हम ये शुरू करते हैं। 5+3+3+4 क्या है, ये सबसे शानदार टॉपिक है। बस आप एक बार वीडियो देख ले, समझ में आ जाएगा आपको, बहुत ही आसान भाषा में समझ में आएगा। चलिए देखते हैं क्या है। पहला है क्या, हमारा 5 है। समझते हैं 5 क्या है। 5 को फाउंडेशन स्टेज नाम दिया गया है। क्या है, पहला 5 है जो फाउंडेशन स्टेज में आता है। इसका 5 साल तक ये इसका समय है, 5 साल। चलिए देखते हैं कैसे है। इसके तहत बच्चों को स्कूल से लगाव करने के लिए, बच्चे स्कूल क्यों छोड़ते हैं, अक्सर बच्चे पहली दूसरी चौथी के बाद छोड़कर चले जाते हैं। स्कूल बच्चे क्यों छोड़ के चले जाते हैं, इसी को सरकार ने मैनेज करने के लिए या सरकार ने बच्चों को वापस स्कूल में लाने के लिए इस शिक्षा नीति को लागू किया है। और इसके तहत सरकार 5 साल तक यानी 3 ईयर्स, पहले 3 साल और फिर 2 साल, ये 3 साल और 2 साल, इसके तहत बच्चों को स्कूल में पढ़ाया नहीं जाएगा। स्कूल में बच्चों को सिखाया जाएगा खेलने के लिए, क्या खेलना है, कैसे खेलना है, क्या खेलेंगे बच्चे, जो मर्जी वो खेल सकते हैं। इसमें कोई रोक टोक नहीं है, चाहे वो लूडो खेले, कबड्डी खेले, फुटबॉल खेले, कुछ भी खोले। वैसे फुटबॉल नहीं खेल सकते क्योंकि छोटे बच्चे हैं, तो वो कुछ भी खेल सकते हैं। वो बात की बात है, क्या खेलेंगे, तो बच्चे को सिर्फ खेलने के लिए ये 3 साल दिया जाएगा। बच्चे जैसे ही ये 3 साल कब, तो बच्चे जब 3 साल की उम्र में होंगे, यानी कि इसके तो पहले 5 के तहत 3 साल की उम्र में बच्चों को स्कूल में दाखिला करा दिया जाएगा। सभी बच्चों का 3 साल की उम्र में दाखिला होगा और वो अगले 3 साल तक वो प्ले स्कूल मतलब खेलने की उम्र में खेलेंगे। सिर्फ वहाँ खेल कूद कराया जाएगा, जो भी वो खेलना चाहे वो खेलेंगे। इसके लिए सरकार शिक्षकों को स्पेशल ट्रेनिंग देगी और बच्चों को क्या खेलना है, कैसे खेलना है, वो सब बताया जाएगा। उन्हें सिर्फ खेलने के लिए कहा जाएगा, चाहे वो पेंटिंग करना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं स्कूल में रह करेंगे। घर पे उनको घर से स्कूल और स्कूल में उनको पूरी छूट दी जाएगी खेलने के लिए, पहले 3 साल तक। फिर उसी में 2 साल और भी है, ये 5 है, यानी 2 साल और भी है। 2 साल के मतलब 3 साल तो बच्चे पहले खेलेंगे, उसके बाद फिर 2 साल क्लास 1 और क्लास 2 आगे 2 साल, यानी 3 साल के बाद इसमें 3 में एंट्री लेंगे तो 3 साल का बच्चा था, फिर 4, 5, 6 साल का हो जाएगा। उसके बाद वो क्लास 1 में आएगा और फिर अगले 1 साल में, 2 साल में, क्लास 1 में आएगा फर्स्ट ईयर, फिर दूसरे ईयर में वो क्लास 2 में चला जाएगा। यानी क्लास 2 तक बच्चा यहाँ पहुँच गया। क्लास 2 तक, पहले 5 में बच्चा कहाँ पहुँचा, ये पहुँचा क्लास 2 तक, ठीक है। और
इसमें एक और बदलाव किया गया है, बच्चे यहाँ खेलेंगे, यहाँ 1 और 2 में जाएंगे, लेकिन फाउंडेशन स्टेज में कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। इसमें बिना एग्ज़ाम के बच्चों को पास कर दिया जाएगा, कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, बस यहाँ बच्चों को खेलना है। फिर 1 में जाएंगे, 2 में जाएंगे, बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कब वो 1 और 2 में गए। इससे बच्चे घर पे रहने के बजाय स्कूल में आना पसंद करेंगे। स्कूल में चूँकि यहाँ खेलने के लिए दिया जाएगा, उन्हें कोई रोक टोक नहीं, कोई मम्मी नहीं, कोई पापा नहीं, कोई नहीं डांटेगा, तो यहाँ आके वो आराम से खेल सकते हैं। इसलिए यहाँ उनको पहले नो एग्ज़ाम रहेगा, यानी पहले क्लास 2 तक उनको कोई एग्ज़ाम नहीं कराया जाएगा। चलिए अगला है, अब है फिर 1 तो 5 हो गया हमारा, दूसरा है 3। अब 3 क्या है, आइए देखते हैं। 3 है दूसरा स्टेज है हमारा, यह है प्रीपरेटरी स्टेज। प्रीपरेटरी स्टेज ये भी 3 साल का होगा। पहला स्टेज हमारा फाउंडेशन स्टेज था 5 साल का, दूसरा है प्रीपरेटरी स्टेज 3 साल का। इसके तहत क्या होगा, तो इसके तहत क्लास 3, 4 यहाँ तक तो क्लास 2 तक हो गया। फिर अगले में 3, 4, 5 यहाँ बच्चे क्लास 5 तक पहुँच जाएंगे। इसमें तीसरे में जाएंगे, फिर अगले साल चौथे में जाएंगे, अगले साल 5वें में जाएंगे। क्लास 3 और 4, 5 इसके तहत बच्चों को एक्टिविटी सिखाया जाएगा, स्टडी से जोड़ा जाएगा। बच्चे कोई कहानी याद कर सकते हैं, पोएम सुना सकते हैं, पोएम याद कर सकते हैं, इस टाइप के इसमें पढ़ाई की जाएगी अगले 3, 4, 5 साल तक। ठीक, साथ ही इसमें एक और भाषा भी सिखाया जाएगा बच्चों को, अपनी भाषा, रीजनल लैंग्वेज यानी मातृभाषा में। जो अगर कोई बिहारी है तो बिहारी भाषा में सीख सकता है, कोई मराठी हो मराठी भाषा में सीखता है, कोई पंजाबी है पंजाबी भाषा में। यहाँ लोग अपने भाषा में बच्चों को सिखाया जाएगा। साथ ही राष्ट्रीय भाषा में जो भी हमारी भाषा है, संस्कृत, उर्दू, जो भी सीख सकते हैं वो सीख सकते हैं। ठीक है, तो इस भाषा में वो सीखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला है हमारा मिडिल स्टेज। ये हमारा ये 3 हो गया। इसमें बच्चों को एग्ज़ाम, थोड़ा बहुत एग्ज़ाम लिया जाएगा। ठीक है, इसके तहत बच्चों को। चलिए इसमें है क्लास, फिर अगला 3 है। अगला 3 क्या है, अगला 3 को नाम दिया गया है मिडिल स्टेज। इसमें भी आपको 3 साल रखा जाएगा। मिडिल स्टेज में 3 साल रखा जाएगा। इसके तहत 6 यहाँ तक तो बच्चे 5 तक आ गए। इस 3 में बच्चे 5 तक आ गए। फिर अगला 3 है, इसमें 6, 7, 8 यानी 8वीं क्लास तक इसमें आ जाएंगे। अगले 3 में इसमें बच्चे 8वीं क्लास तक आ जाएंगे। इसके तहत इससे 6, 7, 8 में क्या कराया जाएगा, तो इसमें बच्चों को कंप्यूटर नॉलेज दिया जाएगा, कंप्यूटर कोडिंग सिखाया जाए। जो कंप्यूटर के बारे में सीखना चाहते हैं वो उन्हें सिखाया जाएगा। चलिए आगे है, इसमें मैथ, साइंस, आर्ट्स, ये जो हम लोग अभी पढ़ते हैं, जो अभी पढ़ाया जाता है, उसके तहत ये पढ़ाया जाएगा उनको। मैथ, साइंस, आर्ट्स जो भी पढ़ रहे हैं बच्चे अभी, जो ये अभी वाला ही लागू रहेगा, जो अभी लागू है। इसमें बस यहाँ एक कंप्यूटर नॉलेज जोड़ा गया। इसमें बच्चों को कंप्यूटर कोडिंग, कंप्यूटर नॉलेज जो भी सिखाया जाता है वो यहाँ सिखाया जाएगा इस स्टेज में, मिडिल स्टेज में। अब साथ ही इसी स्टेज में, इस तीसरे स्टेज में एक इंडियन लैंग्वेज भी सिखाया जाएगा बच्चों को। एक भारतीय भाषा, एक भारतीय वार्ता, इस सब के साथ एक भारतीय भाषा भी सिखाया जाएगा बच्चों को। साथ ही यहाँ पे स्कूल को छूट रहेगी, हर स्कूल को छूट रहेगी कि वो किस भाषा में, बच्चों को जोर नहीं दे सकते कि उसे इंग्लिश में पढ़ना है। वो जो भाषा चाहे, अपनी भाषा, पंजाबी हो, मराठी हो, जो भी भाषा उनका रीजनल भाषा, जो उनकी मातृभाषा रहेगी, उसमें वो सीख सकते हैं। कोई भी स्कूल बच्चों को ये नहीं कर सकता कोई इंग्लिश में ही सीखेगा। मर्जी है बच्चे की, जो भाषा में वो पढ़ना चाहे उसमें वो पढ़ सकते हैं। चलिए ये इंडियन लैंग्वेज, तीसरे स्टेज में इंडियन लैंग्वेज लेना पड़ेगा। चलिए फिर आगे देखते हैं। अगला है हमारा 5, 3, 3, ये 3 हो चुका है। अब लास्ट बचता है हमारा 4। अब ये 4 क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। ये 4 है सेकेंडरी स्टेज, इसको नाम दिया गया है। क्या, सेकेंडरी स्टेज। इसमें भी आपको 4 साल इसमें भी रखा जाएगा। इसके तहत पहले तो आप ये 3 तक आप 8वीं क्लास तक आ चुके हैं, यानी कि ये 3 जहाँ ख़त्म होता है वहाँ आप 8वीं क्लास तक आ गए। बच्चे 8वीं क्लास तक आ चुके हैं ये 3 तक। अब हमारा लास्ट बचता है 4, ये 4, तो इसके तहत 4 साल आपको रखा जाएगा। फिर इसमें 9, 10, 11 और 12, 12 तक। पहले भी आपको 10+2 में 12 तक रखा जाता था। इसमें भी आपको 10+2 के तहत ही 12 तक ही रखा जाएगा। लेकिन आपको पहले 1 में आपको एंट्री के लिए आपको 6 साल की उम्र में आपकी एंट्री होती थी 1 में। लेकिन अब सरकार ने, जो बच्चे स्कूल छोड़कर चले जाते हैं, बीच में पढ़ाई छोड़ते हैं, उसके लिए इसको घटा के कर दिया है 3 साल। और आप 3 साल, तीसरे साल आप स्कूल में चले जाएंगे, वहाँ आप तीसरे साल से ही शुरू कर देंगे। बस वहाँ पढ़ाई नहीं होगी। पहले 5 साल आपकी सिर्फ पहले 3 साल खेलना है, फिर 1, 2 पास हो जाना है, बिना एग्जाम के वो पास हो जाएगा। बस इसी को सरकार ने घटा दिया, इसे तीसरे साल ही कर दिया। पहले 6 साल तक था, अब तीसरे साल हो गया। यानी कि सरकार अभी भी आप पे निगरानी
12 तक ही रखेगी, बस 3 साल पहले से शुरू कर देगी आप पे निगरानी रखना। चलिए आगे देखते हैं। तो इसके तहत, इस 4 के तहत आपको 9, क्लास 9, 10th, 11th और 12th में रहना होगा, ठीक है। साथ ही इस 9th में एक और काम किया गया है। वो काम क्या है कि अगर आप पहले 10+2 के तहत आप 9th में थे तो 9th का एग्जाम लास्ट में देते थे, 10th का एग्जाम लास्ट में देते थे, 11th का एग्जाम लास्ट में और 12th का एग्जाम लास्ट में देते थे, सभी का एग्जाम लास्ट में देते थे। अब इसे ख़त्म कर दिया गया है। इस एग्ज़ाम को हर साल के लास्ट में एग्ज़ाम को ख़त्म कर दिया है। क्या किया गया है, अब नई शिक्षा नीति के तहत इसे सेमेस्टर वाइज कर दिया गया है। आपके क्लास 9th से ही आपके सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होंगे, यानी हर 6 महीना पे आपको एग्ज़ाम देना होगा। हर 6 महीना पे आपके एग्ज़ाम होंगे। पहले साल में 1 बार होता था, अब साल में 2 बार एग्ज़ाम होंगे। चलिए अब देखते हैं आगे क्या है। साथ ही क्लास 9 से ही आपको मल्टीपल सब्जेक्ट लागू हुआ। कहने का मतलब है, पहले आप 10th में जाते थे, केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री, कोई आर्ट्स लेता था। इंटर में गया तो कोई मैथ लिया तो उसके साथ वो साइंस लेगा, कोई आर्ट्स लिया तो वो मैथ नहीं ले सकता था, इस टाइप का था। लेकिन अब ये इसे भी सरकार ने ख़त्म कर दिया। सरकार ने कहा कि इन सभी को ख़त्म कर देते हैं। इन सभी को ख़त्म करके अब नई शिक्षा नीति के तहत अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं तो उसके साथ आप हिस्ट्री ले सकते हैं, पॉलिटी ले सकते हैं, बायोलॉजी ले सकते हैं, या जो भी चाहे साइंस ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। साथ ही अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी ले सकते हैं, मैथ ले सकते हैं, यानी कि कोई भी सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। ये सेमेस्टर वाइज एग्जाम में यहाँ से ये शुरू किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये हो गया मल्टीपल सब्जेक्ट हो गया। अब है क्रिटिकल थिंकिंग। यहाँ आपको क्रिटिकल थिंकिंग मतलब सोचने पर विचार किया जाएगा, यानी कि आपको सोच के जो आप सोच सकते हैं उसके अनुसार आपको उस टाइप के नॉलेज दिए जाएंगे कि आप कोई भी चीज़ सोच कर तैयार कर सकते हैं। ये नहीं कि आपको कोई लेसन दे दिया गया उसके आप पढ़ सकते हैं, आपको पढ़ाया जाएगा उस टाइप के आपकी सोच आपके में अंदर सोच विकसित कर सके, इस टाइप का इसके तहत किया जाएगा। रटंत विद्या, जो आप रट के साल के 1 बार में रट लेते थे और फिर एग्जाम दे दिए, इस टाइप का इसी चीज़ को ख़त्म किया गया है। और यहाँ रटंत विद्या को ख़त्म करके सेमेस्टर वाइज एग्जाम किया गया है और क्रिटिकल थिंकिंग को लागू किया जाएगा। चलिए अब है इसी के साथ, यानी 9th, 10th, 11th, 12th के दौरान ही आपको एक और है फॉरेन लैंग्वेज। इससे पहले वाले में एक इंडियन लैंग्वेज था, अब आपको एक फॉरेन लैंग्वेज सीखना होगा। ये एक फॉरेन लैंग्वेज शामिल किया गया इसमें, ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगे, भविष्य के आने वाले भविष्य में आपको हेल्प करेंगे। इसके लिए एक फॉरेन लैंग्वेज आपको सिखाया जाएगा। आगे हमारा, आप ये तो देख चुके हैं 5+3+3+4, ये हो गया आपको 12th क्लास तक। अब अगला आता है ग्रेजुएशन। अब हम ग्रेजुएशन की बात करते हैं। इसमें भी सरकार ने बहुत कुछ चेंजेस किए हैं। आइए देखते हैं वो क्या चेंजेस है। तो ग्रेजुएशन में क्या चेंज किया गया है ये हम बात करते हैं। सबसे पहले ग्रेजुएशन अभी तक हमारा 3 इयर्स का होता था। 3 इयर्स का ग्रेजुएशन होता था। आप पहले साल पढ़ेंगे, फिर दूसरे साल उसका एडमिशन होगा, फिर तीसरे साल एडमिशन होगा, यानी तीसरे साल तक आपका एडमिशन चलता है और लास्ट में आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाता था। बस अब इसी को चेंज किया गया है। ग्रेजुएशन में इसी को चेंज करके क्या किया गया है आइए हम बात करते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं तो फर्स्ट ईयर अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, एडमिशन ग्रेजुएशन लेने के बाद फर्स्ट ईयर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको, और अगर आप छोड़ देते हैं या फिर तो फर्स्ट ईयर का आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। क्या? ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। फर्स्ट ईयर का आपको ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। फिर आप सेकेंड ईयर में जाते हैं और सेकेंड ईयर कंप्लीट करते हैं तो भी आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। क्या? ग्रेजुएशन डिप्लोमा का। 2 साल हो गया तो यहाँ डिप्लोमा का सर्टिफिकेट। फिर आप तीसरे साल में प्रवेश करते हैं और तीसरे साल कंप्लीट करने के बाद आपको ग्रेजुएशन डिग्री का सर्टिफिकेट मिल जाता है। यहाँ ग्रेजुएशन डिग्री तीसरे साल। अगर आप चौथे साल आगे भी पढ़ाई करना चाहते हैं और चौथे साल तक आप पढ़ते हैं तो आपको ग्रेजुएशन रिसर्च का सर्टिफिकेट मिल जाएगा चौथे साल के लास्ट में। चौथे साल कंप्लीट करने पे यानी आपको ग्रेजुएशन रिसर्च का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इस बीच में कहीं भी छोड़ना चाहते हैं, जैसे आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया, उसके बाद आपने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, किसी कारणवश छोड़ दिया अपनी पढ़ाई, तो पहले था कि आप पढ़ाई छोड़ दिए तो उसके बाद आप फिर अगर बाद में 4 साल बाद अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप फिर एडमिशन लेंगे तो फर्स्ट ईयर में, या फिर अगर आप सेकेंड ईयर में अभी है, अगर आप सेकेंड ईयर में पढ़कर छोड़ रहे हैं और 2 साल 3 साल बाद फिर से पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट ईयर में एडमिशन कराना पड़ेगा। इसी को चेंज करते हुए सरकार ने क्या किया है, अगर आप फर्स्ट ईयर पढ़ते हैं तो सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ये सर्टिफिकेट आपको, फिर आप सेकेंड ईयर पढ़ते हैं तो ग्रेजुएशन डिप्लोमा,
अगर आप यहाँ पढ़कर छोड़ देते हैं या फिर यहाँ पढ़कर छोड़ देते हैं, फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद छोड़ देते हैं, तो ये सर्टिफिकेट लेकर आप फिर बाद में फिर कभी भी आप सेकेंड ईयर में सीधे एडमिशन ले सकते हैं जब आपकी मर्जी हो। या फिर अगर आप सेकेंड ईयर में छोड़ते हैं तो आप जब पढ़ना चाहते हैं तो थर्ड ईयर में आप सीधे थर्ड ईयर में आप एडमिशन ले सकते हैं जब भी आपकी मर्जी हो, या जब भी आपका अलाउ करे कि हाँ आप पढ़ सकते हैं तो आप थर्ड ईयर में एडमिशन करा सकते हैं। ये अभी इसमें लागू किया जाएगा, ठीक है। चलिए अब है थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर, आप यहाँ भी पढ़कर छोड़ सकते हैं या सीधे चौथे साल में पढ़ सकते हैं, तो चौथे साल में एडमिशन ले सकते हैं। यानी कि आप कहीं भी यहाँ छोड़ सकते हैं पढ़ाई, फिर 2 साल 4 साल जब भी आपका फिर वापस मन करे तो आप उसमें अपना एडमिशन करा सकते हैं, वहीं से शुरू कर सकते हैं अगले साल के लिए। चलिए ये हो गई बात। अब हुई अगर आपको सरकारी नौकरी यूपीएससी बीपीएससी ये सब की तैयारी करनी तो उसमें ग्रेजुएशन जिसमें मांगता है उसके लिए आप क्या करेंगे। यहाँ तो 1 2 3 4 सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। तो ग्रेजुएशन के लिए क्या कहाँ तक आपको पढ़ना पड़ेगा, क्या आप पहला पढ़ कर छोड़ देंगे तो ग्रेजुएशन कंप्लीट है, या आप भर सकते हैं ग्रेजुएशन वाली नौकरी, या फिर दूसरा पर या तीसरा पे या चौथा पे। तो इस सब के लिए भी सरकार ने एक रूल निकाला है। इस रूल के तहत आप तीसरे ईयर कंप्लीट करते हैं, यानी तीसरे ईयर कंप्लीट कर लेते हैं तो ही आप बीपीएससी यूपीएससी जो भी ग्रेजुएशन के फॉर्म होंगे उसको फिल कर सकते हैं। अगर आप तीसरे ईयर से पहले छोड़ते हैं तो आप फिल नहीं कर पाएंगे, उसके लिए आपको तीसरा ईयर कंप्लीट करना ही होगा। भले ही आप 2 साल बाद करें 4 साल बाद करें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तीसरे ईयर करने के बाद आपको ये सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही आप कोई भी सरकारी जॉब के लिए भर सकते हैं फॉर्म। चलिए चौथा ईयर तो ग्रेजुएशन रिसर्च का मिल जाएगा आपको। अब पीजी में भी चेंज किया गया है। पीजी में क्या चेंज किया गया है, तो पीजी में चेंज ये किया गया है कि अगर आप 1 साल अगर आप यहाँ 3 साल का ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं, 3 साल का ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 2 साल पीजी करना होगा। 3 साल ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाले को 3 साल आप करके छोड़ दिए और आप पीजी करना चाहते हैं तो आपको 2 साल का पीजी का कोर्स करना होगा। अगर आप 4 साल ग्रेजुएशन करते हैं और तब आप पीजी करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सिर्फ 1 साल का ये पीजी करना होगा, सिर्फ 1 साल। यानी अगर 3 साल करते हैं तो यहाँ 2 साल, अगर आप यहाँ 4 साल कर लेते हैं तो यहाँ साल, मिला के पूरे में ग्रेजुएशन और पीजी में लगेंगे 5 साल। बस आपको अगर आप ग्रेजुएशन के साथ ही रेगुलर में 4 साल कर लेते हैं तो इधर 1 साल लगेगा, और अगर यहाँ 3 साल करके छोड़ देते हैं तो फिर पीजी आपको 2 साल करना पड़ेगा। ये है ग्रेजुएशन और पीजी का। चलिए साथ ही क्या किया गया है, तो एमए और एमकॉम को ख़त्म कर दिया गया है, इसको ख़त्म कर दिया जा गया है। फिर आगे देखते हैं। अभी एमए और एमकॉम को ख़त्म क्यों किया जाएगा, क्योंकि आप यहाँ एमए और 9 से 12 यानी कि आप कोई भी सब्जेक्ट चुन सकते हैं। क्या सब्जेक्ट चुनने का मतलब है, सब्जेक्ट चुनने का मतलब है अगर आप हिस्ट्री वाले हैं तो साइंस भी ले सकते हैं, साइंस का कोई सब्जेक्ट चुन सकते हैं। अगर आप मैथ वाले हैं तो भी आप हिस्ट्री का सब्जेक्ट ले सकते हैं, मतलब कोई भी सब्जेक्ट आप चुन सकते हैं। इसके लिए बॉन्ड नहीं है कि आप अगर हिस्ट्री से पढ़ रहे हैं तो आगे भी आपको आर्ट्स का ही सब्जेक्ट चुनना पड़ेगा। इसे सरकार ने ख़त्म कर दिया है, ये भी काफ़ी अच्छा है। इसे ख़त्म करने से जो भी अगर कोई किसी को बायोलॉजी पढ़ना है, और कोई किसी को बायोलॉजी पढ़ना है, जीव विज्ञान पढ़ना है, तो उसके साथ केमिस्ट्री भी पढ़ सकता है, उसके साथ मैथ भी पढ़ सकता है, उसके साथ साइंस भी पढ़ सकता है, रसायन भी पढ़ सकता है, कुछ भी पढ़ सकता है। बस इसे लागू किया गया है। चलिए अब आगे देखते हैं। एमफिल को ख़त्म कर दिया गया है, एमफिल को ख़त्म कर दिया गया है, और पीएचडी 4 इयर्स का होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो पॉइंट भी हम देख लेते हैं क्या है इसके, जो आगे जो भी ये लागू किया जाएगा 2022 या 23 में जब भी लागू किया जाए, इसके क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जीडीपी का 6% घोषणा की गई है इसको देने की, यानी शिक्षा को 6% खर्च किया जाएगा जीडीपी का। अभी कितना किया जाता है, तो अभी 3% के लगभग में शिक्षा पे खर्च किया जाता है अपने जीडीपी का। चलिए आगे देखते हैं। स्कूल फी ये भी गवर्नमेंट फिक्स करेगी। जो भी प्राइवेट स्कूल है वो अभी मनमानी से अपने फीस बढ़ा देते हैं, घटाते तो नहीं, बढ़ा देते हैं। लेकिन जब भी ये शिक्षा नीति लागू होगी, नई शिक्षा नीति 2020 जब भी लागू होगी, 2021 में 22 में जब भी लागू हो, तो स्कूल फी गवर्नमेंट फिक्स करेगी सभी प्राइवेट कॉलेज का। वो उससे, यानी जैसे आप कोई सामान खरीदते हैं तो एमआरपी लागू होता है ना, एमआरपी उससे ज़्यादा कोई नहीं ले सकता, हाँ उससे कम ले सकता है। वही हाल इन स्कूलों का होगा, मतलब गवर्नमेंट फिक्स करेगी एक मैक्सिमम प्राइस, उससे ज़्यादा वो नहीं ले सकते, उससे कम ले सकते हैं। चलिए अब है अगला हमारा तीसरा पॉइंट है, वोकेशनल कोर्स की शुरुआत की जाएगी। यानी ये शुरुआत होगा, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाएगा वोकेशनल कोर्स। अगर कोई विद्यार्थी पेंटिंग करना चाहता है, अगर कोई विद्यार्थी कुछ और
इलेक्ट्रीशियन बनना चाहता है तो उस सब के लिए यहीं से शुरुआत हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। फिर अगला है रिजल्ट। अब रिजल्ट का क्या होगा, तो सभी बच्चों का रिजल्ट के लिए इन सभी को शामिल किया गया। किसी एक बच्चे का रिजल्ट में इन सभी का असेसमेंट शामिल होगा। मार्क्स ये तो मिलेंगे ही, मार्क्स रिजल्ट में होगा, ठीक है। सेल्फ असेसमेंट, बच्चों को सेल्फ असेसमेंट करने का भी मौका दिया जाएगा, मतलब बच्चे खुद को भाप सकेंगे, खुद को मापेंगे। चलिए दूसरा फ्रेंड, बच्चे हर बच्चे एक दूसरे से रिलेट करेंगे। कहने का अर्थ है कि वो अपने बच्चों को नंबर देंगे, फिर वो उनके नंबर देंगे, यानी फ्रेंड्स के बीच भी एक दूसरे को नंबर देने की बात होगी। एक दूसरे को कैसे व्यवहार करते हैं ये सब भी ध्यान रखा जाएगा, ताकि भविष्य में बच्चे एक दूसरे से संपर्क कर सके। फिर है अगला है टीचर्स, यानी टीचर्स भी असेसमेंट करेंगे कि बच्चा का व्यवहार कैसा था, बच्चे कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कितनी उसमें क्षमता है अच्छे करने की। ये सब असेसमेंट, यानी ये टोटल असेसमेंट करने के बाद ही आपको रिजल्ट दिया जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा 5वां पॉइंट। इसमें इसका पॉइंट क्या है, तो फॉरेन यूनिवर्सिटी, यानी दुनिया के 50 टॉप 50 फॉरेन यूनिवर्सिटी को भारत में अपने ब्रांच खोलने की अनुमति दी गई है। इसके तहत, किसके, नई शिक्षा नीति के तहत दुनिया के 50 फॉरेन यूनिवर्सिटी अपने ब्रांच भारत में खोल सकती है। ये काफ़ी अच्छा है देश के लिए, क्योंकि दुनिया की जो टॉप 50 यूनिवर्सिटी होगी, अगर वो तो अपने देश के भी जितने भी यूनिवर्सिटी है वो भी चाहेंगे कि उन सब से आगे निकले, या उन सब के बराबरी करे, या उनसे आगे ही निकले। तो ये काफ़ी अच्छा होगा शिक्षा की दृष्टि में सुधार के लिए, काफ़ी अच्छा होगा अगर ये 50 यूनिवर्सिटी आती है अपने देश में और इसको लागू किया जाएगा, यानी कि अनुमति दी गई है, तो ये सभी आएंगे शिक्षा नीति लागू होने के बाद। चलिए 50 यूनिवर्सिटी दुनिया के टॉप। चलिए आगे चलते हैं। छठा पॉइंट है डिपार्टमेंट। नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद 4 अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे। सभी डिपार्टमेंट अपना अपना काम करेगी। कोई असेसमेंट करेगा, कोई रिजल्ट बनाएगा, कोई प्रश्न बनाएगा, और कोई उसका डिपार्टमेंट का देखेगा क्या सही चल रहा है, क्या गलत चल रहा है। इन सब के बारे में सभी का अलग अलग अपना अपना डिपार्टमेंट होगा। चलिए अब एक लास्ट पॉइंट बता देता हूँ, वो मैंने पहले बताया है। MHRD मंत्रालय का नाम बदल के क्या किया गया है, तो शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो आपको कैसा लगा, ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन था। हमने बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाया नई शिक्षा नीति के बारे में। नई शिक्षा नीति जो कोरोना खत्म होने के बाद या कोरोना के बीच में अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो नई शिक्षा नीति 2021-22 में लागू की जा सकती है। तो चलिए ये था हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो एग्जाम द्वारा चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।